हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीटेक मास्टर्स। आज हम सीखने वाले ऑक्सफोर्ड स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्टिंग विथ एक्सेल 2013। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी स्टार्टिंग विथ एक्सेल 2013, पार्ट्स ऑफ द एक्सेल 2013 विंडो, डेटा टाइप्स, creating a new workbook, saving a workbook, and the last selecting the cells. Before starting the Excel 2013 students, you can see this window. What is this window is about? So this is our VisiCalc which was developed in 1979. ये हमारा पहला एक्सेल प्रोग्राम था जो बना था 1979 में, जिसका नाम था VisiCalc. Okay, so this was the first Excel sheet, you can consider that. Now students, we are going to see how to start the Microsoft 2013. For this, click on the start button. यहाँ जाने के बाद आपको scroll down करना है and just find out Microsoft Office 2013. ये मिला हमको, just click on this और उसके बाद see there is Excel 2013. Just do the single click here. Okay, ये close कर दो. Now you can see students, these are different types of templates. ये blank वाला है, normal वाला, ये blank template है. Okay, this is your blank template. Template मतलब क्या, जैसे last chapter में हमने देखा theme, different type of themes. Okay, like that these are the some templates. Okay, so many templates are available here. See, you can see here. Okay, ये सारे different types of template यहाँ पे available है. एज़ पर यूर चॉइस यू कैन चूज़. अगर आप बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो यू कैन सी ये बिजनेस वाले टेम्पलेट है. यहाँ पे अगर आप करते हो यहाँ पे प्लानर एंड ट्रैकर्स, सो यू कैन सी दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स. ओके, तो जैसी कैटेगरी आप चूज़ करोगे वैसा टेम्पलेट आपको मिलेगा. ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्क बुक चूज़ करेंगे. बिफोर दैट ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि देर आर सो मैनी वर्कबुक ओपन. ये देखो, ये सारे वर्कबुक है स्टूडेंट्स. ठीक है, ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी हमने ओपन किए, पहले मैंने जो क्रिएट किए हुए ये सारे दिख रहे हैं वो यहाँ पे. ठीक है ना. सो नाउ मूव टू आवर पॉइंट. दिस इज ब्लैंक वर्कबुक. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस ब्लैंक वर्कबुक. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमें अभी इस विंडो में, ये एक्सेल का विंडो अपना ओपन हुआ है, इसके पार्ट्स, ये विंडो के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला होता है क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, तो यू कैन सी क्विक एक्सेस टूल बार में ये बटन से सी, दिस इज एक्सेल बटन, दिस इज सेव. ओके, उसके बाद अंडू एंड द रीडू. ओके, और यहाँ पे कुछ तो भी क्विक एक्सेस टूल बार में आपको कौन से चाहिए. अगर आपने ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा. ओके, मतलब जो भी बटन्स, ओके, इसमें जितने बटन्स अवेलेबल है वो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ योर क्विक एक्सेस टूल बार. उसके बाद ये आपका आता है टाइटल बार. ठीक है ना. टाइटल बार क्या नाम लिखा है यहाँ पे, बुक 1. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, सपोज़ मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद जो भी नाम दूंगा, ओके, इट विल बी द नेम, इट विल बी शो ऑन द टाइटल बार. देखो, सिंपली आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस सेव बटन. ठीक है, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कहीं तो भी सेव करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने नाम दिया इसको कि एक्सेल 2013, ओके, ऐसा नाम दिया मैंने, एंड जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन. तो देखो, नाम चेंज हो गया. क्या, एक्सेल 2013, वो टाइटल बार में अपीयर हो गया. मतलब क्या कि आपका वर्कबुक जिस नाम से आप सेव कर रहे हो, इट विल बी शोन ऑन दिस टाइटल बार. ठीक है, एंड नेक्स्ट टू टाइटल बार देयर आर अगेन सम बटन्स. ओके, जिसमें ये हेल्प का बटन है, दिस इज रिबन डिस्प्ले ऑप्शन. ओके, यहाँ से करोगे, ऑटो हाइड करोगे तो देखो रिबन इज नॉट डिस्प्लेइंग. अगेन क्लिक ऑन दिस शो टैब्स. ओके, यू कैन सी दिस टैब्स. ओके, ये देखेंगे क्या है बाद में. एंड जस्ट लास्ट वन, शो टैब्स एंड कमांड्स. तो ये आ गया अपना रिबन. ठीक है, देन ये मिनिमाइज का बटन है. करेक्ट,
अगेन मैक्सिमाइज, ये कौन सा है, रिस्टोर, तो ये छोटा हो जाएगा। अभी इसका नेम चेंज होके क्या आएगा, मैक्सिमाइज, मतलब विंडो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एट द एंड देयर इज क्लोज बटन, क्लोज करने से वो क्लोज हो जाएगा। ओके उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टैब बार। ओके ठीक है, इसमें यू कैन सी फाइल मेन्यू या फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। स्टूडेंट जैसे मैं टैब चेंज करता हूँ, ओके तो टैब चेंज करने के बाद ये नीचे सम टूल्स, देयर आर सम टूल्स, हर एक के अलग अलग टूल्स है वो चेंज हो रहे हैं। देखो होम टैब में ये टूल्स है, इंसर्ट टैब में दीज आर द टूल्स, पेज लेआउट में दीज आर द टूल्स। ओके तो एज पर द टैब टूल्स गेट चेंज, ठीक है। और ये टैब से लेकर यहाँ तक, ओके ये नीचे दिख रहा है ना, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं हम रिबन, इसको बोलना है रिबन। ओके सो इन दिस रिबन ये टूल्स जो होते हैं वो टैब के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अभी आप और एक चीज़ ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, हर एक टैब में ग्रुप है। देखो ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। इंसर्ट टैब में देखो कौन सा है, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, चार्ट, स्पार्क लाइन। फॉर्मूलाज में जाओ, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स, फार्मूला, ऑडिटिंग, कैलकुलेशन। ओके सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ग्रुप्स, हर एक टाइप के ग्रुप्स है, और ग्रुप्स के अंदर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो देयर इज़ वन एरो, ठीक है ना, इस एरो को बोलना है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या बोलना है इसको, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके नाउ ये हो गया रिबन के बारे में। उसके बाद यू कैन सी हियर दिस इज़ योर स्क्रॉल बार। देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड दिस इज़ योर वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके दिस इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आफ्टर दैट जस्ट सी स्टूडेंट्स द स्टेटस बार। ओके ये स्टेटस बार है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज़ आवर स्टेटस बार। यहाँ पे लिखा है रेडी, मतलब क्या आप टाइप कर सकते हो, रेडी मतलब क्या, यू आर रेडी टू टाइप, ठीक है ना। देन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस स्टेटस बार यू कैन सी दिस इज़ नॉर्मल, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद पेज ब्रेक, ठीक है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़। ओके ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़। जैसे हमने मेकिंग प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में देखा था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़। ओके लाइक दैट दीज आर द व्यूज़। नॉर्मल व्यू में ऐसे दिखेगा। ओके अगर आप करते हो पेज लेआउट व्यू तो ये पेज लेआउट व्यू आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद क्या है, पेज ब्रेक व्यू, तो ये हो गया पेज ब्रेक व्यू। ओके बट फॉर बेटर वर्किंग वी आर गोइंग टू यूज़ नॉर्मल ओनली। ओके दिस इज़ आवर नॉर्मल व्यू। एंड उसके बाद दिस इज़ मिनिमाइज, सॉरी दिस इज जूम इन एंड जूम आउट। ओके जैसे आपको इसको मूव करोगे, ये देखो ये छोटा छोटा होता जा रहा है, जैसे राइट साइड में जाओगे इट विल बी इंक्रीज, ठीक है ना। सी अगर छोटा करता हो तो यू कैन सी, सो बेटर वे कीप इट 100, ठीक है। कितना करना है, 100 नॉर्मल। ओके सो इन दिस वे यू कैन जूम इन एंड जूम आउट। ओके now next thing, in this sheet you can see there are some columns, देखो A B C D E, okay like that, और रोज भी है देखो 1 2 3 4 5 6। अभी देखो ये स्टूडेंट्स में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, रोज बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये सारे रोज है कितने। तो इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। तो जैसे आपने कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस किया तो ये देखो ये आ गई लास्ट रो। क्या नंबर है इसका, 10,48,576। तो एक एक्सेल वर्कशीट में कितने रोज होते हैं, 10,48,576। नाउ अगेन इफ़ यू वांट टू गो टू द टॉप ऑफ द दिस शीट, कैसे जाएंगे, प्रेस कंट्रोल की एंड अप एरो की, कंट्रोल प्लस अप एरो की। तो देखो आप स्टार्टिंग में आ गए। अगेन ये तो हमने देख लिया अबाउट द रोज। अभी कॉलम्स के बारे में देखते हैं। तो क्या करोगे, सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस राइट एरो की। क्या करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। तो राइट एरो की में देखो ये लिखा है XFD। क्या लिखा है, XFD।
अभी ये कितना हो गया ये हमें पता नहीं है। सो अगेन कम प्रेस कंट्रोल लेफ्ट एरो की। तो देखो मैं अभी सिर्फ मूव कर रहा हूँ, तो जैसे ही जेड खत्म हुआ ABCD करते हुए जेड आया, जेड के बाद क्या आया AA AB AC लाइक दैट। अगेन जेड जहाँ पे आया वहाँ पे क्या आया BA BB, ठीक है ना। तो ऐसे कॉलम नंबर, ऐसे कॉलम्स के हेड को उन्होंने डिसाइड किया है। सो व्हाट इज द लास्ट कॉलम हेड, XFD। कौन सा है, XFD। ओके, तो हमें तो नंबर ऑफ रोज पता चल गए, लेकिन इससे XFD से ये पता नहीं चल रहा है कि हाउ मेनी टोटल कॉलम्स आर देयर। तो टोटल कॉलम्स होते हैं स्टूडेंट्स 16,384। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 16,384, ठीक है। तो ये देख लिया हमें, फिर से प्रेस करो कंट्रोल एंड लेफ्ट की। हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, ठीक है। नाउ अभी देखो स्टूडेंट्स, ये रोज एंड कॉलम, ये क्या है कॉलम्स एंड ये रोज, ओके। ये दोनों को मिला के हर एक जगह पे क्या बना है बॉक्स। यू कैन सी डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर देयर, सी दीज आर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हर एक बॉक्स को, यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस है ना, हर एक बॉक्स को बोलेंगे हम लोग सेल। क्या बोलना है इसको, सेल, ओके। अगर सेल की डेफिनेशन आपको पूछते हैं तो सिंपली क्या बोलना है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड अ कॉलम। इन सिंपल लैंग्वेज सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे देखो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया फॉर्मूला बार। इसको क्या बोलना है, फॉर्मूला बार। दिस इज आवर फॉर्मूला बार, ओके। कौन सा बार है, फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे या फिर जो भी टाइपिंग हम करेंगे वो कहाँ पे दिखने वाला है, यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला बार, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार दिस इज द नेम बॉक्स। ये क्या है, नेम बॉक्स। इसको क्या बोलना है, नेम बॉक्स। अभी नेम बॉक्स मतलब क्या स्टूडेंट, सी सिंपल। यहाँ पे नेम बॉक्स जो सेल, जिस भी सेल में, अभी हम इस सेल में, तो इस सेल का जो नेम है क्या है C6, तो ये आ गया C6, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेल एड्रेस ऑल्सो, ओके। C6 क्या हुआ, सेल एड्रेस। अभी ये कैसे फाइंड आउट करना है कि क्या सेल एड्रेस क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कौन से कॉलम में, K कॉलम में, तो K कॉलम में मैंने क्लिक किया और रो कौन सा है मेरा, सेकेंड, तो मेरा सेल एड्रेस क्या हुआ, K2, ओके। कॉलम कौन सा हुआ, K, एंड विच रो, 2, तो K2 इज द सेल एड्रेस जो डिस्प्ले होगा इस नेम बॉक्स में। अगेन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कौन सा कॉलम है, G, एंड रो इज 16, सो व्हाट इज द सेल एड्रेस, G16, ठीक है। तो हर एक सेल का क्या होता है एड्रेस। ये देखो ये हो गया L9, उसके बाद ये हो गया Q18, ठीक है, C19, दीज आर द सेल एड्रेस, ओके। हर एक सेल का जो एड्रेस है उसको बोलेंगे सेल एड्रेस। और वो कैसे फॉर्म होगा, बाय यूजिंग द कॉलम नेम एंड द रो नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि हम इसमें क्या क्या एंटर कर सकते हैं, क्या हम इसमें क्या क्या एंटर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, किया जूम। नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ कि हम नंबर्स डाल सकते हैं क्या। वर्कशीट है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले, तो नंबर ऐड होने ही चाहिए ना, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी नंबर्स ऐड करके देखता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 हो रहे नंबर्स ऐड, ठीक है। तो हम नंबर वाला डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डालता हूँ ABCDE, तो ये भी आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो डेटा टाइप्स यूज़ किए, कौन से, पहला वाला नंबर और दूसरा वाला टेक्स्ट। थर्ड वन इज़ दैट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला मतलब क्या, जैसे एडिशन करते हैं तो एडिशन का फॉर्मूला कैसे होगा, प्लस, तो ये उनको ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल लगेगा, दिस इज द फॉर्मूला। माइनस के लिए माइनस का, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का, डिवीजन के लिए डिवीजन का, करेक्ट ना। तो मैं सिंपल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10, अगेन यूज़ द नेक्स्ट राइट एरो की, यहाँ पे अगेन प्रेस करूँगा 10, एंटर करूँगा 10। सी हम करने वाले यहाँ पे 10 + 10। अभी आपको पता है 10 + 10 कितना होता है, 20, लेकिन आप लिखते समय कैसे लिखते हो,
10 + 10 = 20। तो फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा ना। तो कैसे करना है, इज इक्वल टू, हम एरो की का यूज़ करेंगे। कौन सी की, एरो की, लेफ्ट वाली एरो की। तो लेफ्ट वाले एरो की से फर्स्ट वाले 10 पे जाओ, उसके बाद एडिशन करना है, इसलिए कौन सा कीबोर्ड पे प्लस दबाओ, दबाए, उसके बाद अगेन गो टू द सेकेंड कॉलम, हो गए, एंड उसके बाद करो एंटर। कितना आया, 20। तो ये फॉर्मूला एंटर किया ना स्टूडेंट्स, एंड फॉर्मूला बार में देखो ये फॉर्मूला आ गया A3 + B3। ठीक है, अभी A3 + B3 ऐसा क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला 10 है इसका एड्रेस देखो, सेल एड्रेस क्या है, A3, एंड सेकेंड वाला देखो इसका क्या है, B3। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होंगे ना स्टूडेंट्स, वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, बाय यूजिंग द सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में जो वैल्यू डालेंगे उसका ही कैलकुलेशन होगा, ओके। लेकिन फॉर्मूला कैसे आएगा, बाय यूजिंग द सेल एड्रेस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू A3 + B3। A3 मतलब 10 एंड B3 मतलब 10। 10 + 10 कितना हुआ, 20। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे वी कैन एंटर हियर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। कौन सा, फर्स्ट वन इज द नंबर, सेकेंड वन इज आवर text, and last one is the formula. Okay, so in Excel how many data types are there, 3: number, text and formula. Okay, after that हम देखने वाले एंटरिंग द डेटा। अभी हमने डेटा ऑलरेडी एंटर किया है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे नंबर वाला डेटा एंटर किया, उसके बाद टेक्स्ट वाला और यहाँ पे फॉर्मूला वाला डेटा एंटर किया। अगर इसको आपको डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओ, इसको एक्टिव, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्टिव सेल। व्हाट इज द एक्टिव सेल, ठीक है, ये सारे सेल्स ये आपको पता है, लेकिन एक्टिव सेल मतलब क्या, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है, ओके। सो दिस इज योर एक्टिव सेल। इसको एक्टिव सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो भी टाइप करूँगा वो यहाँ पे ही आएगा, जो भी डेटा एंटर करूँगा वो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डेटा एंटर करूँगा, यहाँ पे ही आया, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे या H3 में टाइप करना है, तो टाइप होगा क्या, नहीं, वाई, बिकॉज आवर एक्टिव सेल इज C8। मतलब क्या स्टूडेंट्स, हम जो डेटा एंटर कर सकते वो सिर्फ कहाँ करेंगे, एक्टिव सेल में। कहाँ पे होगा वो, ओनली इन द एक्टिव सेल, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि इसको डिलीट करना है, तो क्या करो, इसको क्लिक करो, हो गई एक्टिव सेल, एंड प्रेस डिलीट ऑन द कीबोर्ड। या फिर दूसरा तरीका, इसको क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, देन डू द राइट क्लिक, ओके। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है क्लियर कंटेंट्स। क्या है, क्लियर कंटेंट्स, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। ये अपना अभी का ये वर्कबुक हो गया, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था एक्सेल 2013। अगर आपको नया वाला वर्कबुक चाहिए तो क्या करोगे, सिंपली क्लिक ऑन द फाइल में जाके करो न्यू में जाके आपको जो भी लगता है, जो भी चाहिए, ओके। ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल। ये टेम्पलेट्स देख सकते हो आप लोग, यहाँ से आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको अगर ये टेम्पलेट चाहिए तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। तो ये इसको नाम आ गया, देखो, बुक 2। पहला वाला क्या आया था, बुक 1, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट था। ये सेकेंड वर्कबुक ओपन हुआ। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट द न्यू वर्कबुक, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू सेव द वर्कबुक। ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे सेव करना है। आप सिंपली क्लिक करोगे सेव बटन पे, अनदर ऑप्शन, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करो, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप सपोज यहाँ पे करते हो जो भी आपका जो भी डेस्टिनेशन है, या फिर सिंपली ब्राउज पे क्लिक करो। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में करना है, या आपको अपने ड्राइव में करना है। सपोज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वॉल्यूम ई, इसमें मैंने मेरा सेलेक्ट किया, ओके। और यहाँ पे जाके इसको नाम दे दिया माई न्यू WB, मतलब क्या, मेरा नया वर्कबुक, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करो, सेव, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सेव द वर्कबुक। ऑल्सो
ऑल्सो आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल एस शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस। अनदर वन, अगर यही सेम वर्कबुक, क्या नाम है, माय न्यू वर्कबुक, ठीक है, WB, इसको आपको सेम चाहिए, ये यही इसमें जो भी डेटा होगा वही सेम चाहिए, लेकिन नाम, ऊपर वाला नाम अलग चाहिए, मतलब ये भी वाला चाहिए, ये भी नाम चाहिए और दूसरे नाम से भी इसको सेव करना है। तो क्या करोगे, क्लिक ऑन द फाइल, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करो, सेव एज में जाके ब्राउज, ब्राउज में जाके आपकी लोकेशन यूज़ करो और यहाँ पे माय न्यू वर्कबुक 2022 ऐसा करो एंड क्लिक ऑन द सेव। तो देखो आ गया, ठीक है, मतलब क्या किया आपने, एक ही वर्कबुक दोनों नाम से सेव किया। तो अभी आप देखना चाहते हो तो देखो कहाँ पे है, सपोज मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा किया था, यहाँ पे दीपक, और दीपक में जाके ये देखो माय न्यू वर्कबुक और माय न्यू वर्कबुक 2022, ओके, अंडरस्टूड। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द सेव ऑप्शन एंड सेव एज वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग द सेल्स। क्या, सिलेक्टिंग द सेल। अभी सिलेक्टिंग सेल मतलब क्या स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सिलेक्ट, ओके। तो सिलेक्ट क्यों करते हैं कि हमें कुछ उसमें फॉर्मेटिंग करना है, कलर देना है, फॉन्ट चेंज करना है, मेनी थिंग्स वी कैन डू बाय यूजिंग द सिलेक्टिंग द सेल्स। अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके रखो, फर्स्ट सेल में है ना, हम इसको क्लिक करके रखो और नीचे ड्रैग करो और अभी जो क्लिक किया है उसको छोड़ दो। सो दीज आर द सिलेक्टेड सेल्स। अगेन आपको लगता है नहीं सर दूसरी जगह से करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक एंड होल्ड हियर, ओके, ड्रैग इट एंड लीव, तो ये हो गया सिलेक्टेड सेल्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, सी लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे सिलेक्शन करना है आपको वैसे करो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बहुत सारे सेल सिलेक्ट किए हैं ना, ओके, तो इसको बोलना है रेंज। क्या बोलना है, रेंज। सी दिस इज सिलेक्टेड सेल्स की क्या, ये रेंज, सिलेक्टेड सेल्स की ये रेंज, ठीक है। दीज आर द रेंजेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, ओके, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि रेंज मतलब क्या। सर आप तो बता रहे हो ये रेंज है, रेंज है, मतलब रेंज मतलब क्या। तो सी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, स्टार्टिंग से देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। क्या सिलेक्ट मैंने, अभी रेंज मतलब क्या, रेंज को होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। अभी स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट सेल कौन सी स्टूडेंट्स, B4, क्या है, B4, और लास्ट सेल क्या है, B17, क्या है लास्ट, B17। मतलब आपका जो रेंज है वो रेंज क्या हो गया, B4 टू B17, ओके, ये हो गई रेंज। क्या रेंज आई इसकी, B4 B17। यहाँ से करता हूँ सपोज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये D7 और कहाँ तक सिलेक्ट है, O7, तो रेंज क्या हो गई, D7 O7। अगेन मैं यहाँ पे ऐसे रैंडमली कॉलम्स एंड रोज दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करना है, ये लेफ्ट टॉप में जो फर्स्ट सेल होती है ये फर्स्ट स्टार्टिंग, ठीक है, तो ये क्या है E4, एंड द नेक्स्ट एंडिंग के लिए आप क्या लोगे, एंडिंग के लिए आप क्या लोगे स्टूडेंट्स, जो राइट साइड में लास्ट वाला है सेल, ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला सेल कौन सा है, N21, क्या N21, सो दिस इज योर एंड। तो इस सिलेक्टेड सेल्स की रेंज क्या हो गई, E4 N21। अगेन गोइंग टू सिलेक्ट अनदर, तो ये देखो यह क्या हो गया, C7 एंड P29। अगेन सिलेक्टिंग ऑर्डर्स, H4 O23। सो इन दिस वे वी कैन सी द रेंजेस हियर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी एक्सटेंड मोड। अभी एक्सटेंड मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, सी देखो मैं यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्शन कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं यहाँ से कॉलम वाइज रो वाइज जा रहा हूँ तो रो वाइज, कॉलम वाइज बढ़ रहा हूँ तो कॉलम वाइज, ठीक है ना। मतलब क्या, अगर मैं वर्टिकली सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वर्टिकली जाऊँगा, ओके, हॉरिजेंटली करूँगा तो हॉरिजेंटली जाऊँगा, ठीक है। अभी
मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सटेंड मोड। तो एक्सटेंड मोड स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड पे प्रेस करना है F8 की। F8 की क्या होता है, कहाँ पे होता है, ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप में देयर आर फंक्शन कीज F1 टू F12, तो उसमें होती है F8 की। सो क्लिक ऑन द F8। बिफोर क्लिकिंग ऑन द F8, सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, रेडी। ठीक है, मैं अभी प्रेस करता हूँ F8। तो जैसे मैंने F8 प्रेस किया तो देखो एक्सटेंड सिलेक्शन, क्या आया, एक्सटेंड सिलेक्शन। अभी करो सिलेक्शन, देखो कैसे आया, सी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, देखो। ठीक है, सो एट अ टाइम आप जैसे चाहिए वैसे, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एट अ टाइम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंड मोड। अगेन प्रेस F8, यहाँ से अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट, देखो हो रहा है, अंडरस्टूड दिस वन। तो एक्सटेंड से क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एट अ टाइम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो ऑन अ सिंगल क्लिक। दिस इज द यूज ऑफ एक्सटेंड मोड। ओके, नाउ अगेन प्रेसिंग F8। इसको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर सम डेटा हियर। यहाँ पे मैं कुछ डेटा डालूंगा। यहाँ पे करता हूँ सपोज रोल नंबर। ठीक है, आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल प्रॉपरली, तो मैं क्या करता हूँ, जूम इन करता हूँ इसको। ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग, वाई, बिकॉज दिस इज इन द एक्टिव सेल देर इज कर्सर। तो क्या करता हूँ, बाजू में क्लिक करो, नाउ दिस इज एक्टिव, अगेन क्लिक ऑन द जूम इन किया। नाउ यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लूँगा फर्स्ट नेम। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट नेम है ना, आउट ऑफ द बाउंड्री जा रहा है, देखो B एंड C के, B के आउट ऑफ बाउंड्री। तो क्या करो, B और C के बीच में आओ, यू विल गेट द डबल हेडेड एरो। यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करो और इसको खींचो, ऐसे बढ़ गया। ओके, नाउ यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालना है लास्ट स्पेस नेम। ठीक है, क्लिक करो, अगेन इट इज़ आउट ऑफ द बाउंड्री, अगेन गो टू बिटवीन C एंड D कॉलम, select with double headed arrow and just scroll it, बढ़ गई साइज। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम, एक लास्ट वाला कॉलम लेते हैं, सपोज सिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे डेटा एंटर करो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 एंड दिस इज आवर 2। ठीक है, देन 3, देन 4, देन 5। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, वो डेटा में अभी एंटर। सो दिस इज़ आवर डेटा। हमने रोल नंबर लिए 1 to 5, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हर एक बच्चे की सिटी, ये सारा हमने चूज़ किया। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट यूजिंग द गो टू कमांड। गो टू कमांड का यूज़ क्या है? ठीक है, क्या है गो टू कमांड का यूज़ क्या है? तो देखो कैसे करना। अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस सेल, कौन सी, अजय वाली। इसका सेल एड्रेस क्या है, B2, और मुझे जाना है सूरत पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा गो टू कमांड। अभी गो टू कमांड कहाँ पे, इन द होम टैब। कहाँ पे जाना है, होम टैब। उसके बाद एडिटिंग ग्रुप, ये एडिटिंग ग्रुप कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइंड एंड सिलेक्ट, इस पर क्लिक करो। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सी गो टू कमांड। कौन सी कमांड है, गो टू, और उसकी शॉर्टकट की भी दी है वहाँ पे Ctrl+G। सो क्लिक ऑन द गो टू। गो टू पे क्लिक करने के बाद सी यहाँ पे जो सूरत है ना, सूरत का सेल एड्रेस क्या है, D और यहाँ पे 6। तो आप सिंपली प्रेस करो D6। ठीक है, और उसके बाद क्लिक करो ओके। तो देखो कहाँ पे आ गया हमारा बॉक्स, सूरत पे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको 5 पे जाना है, तो 5 का क्या है एड्रेस, ये A6। तो अभी मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl+G, आया गो टू अपने आप, और यहाँ पे टाइप करूँगा A6। तो एंड देन क्लिक एंटर और ओके। तो देखो
आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगेन आपको लगता है कि नहीं मुझे एक रेंज पे जाना है, क्या करना है, रेंज पे, तो आपको ये मल्होत्रा से लेके नासिक तक जाना है, ठीक है, मल्होत्रा से लेके नासिक तक। तो मल्होत्रा का सेल एड्रेस क्या है, C2 और नासिक का सेल एड्रेस क्या है, D4। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल G प्रेस करो और यहाँ पे करो, मल्होत्रा का सेल एड्रेस क्या है, C2, यहाँ पे देना है कोलन, ओके, और नासिक का क्या है, D4। तो क्लिक ऑन द D4, मतलब D4 प्रेस करो और उसके बाद क्लिक ऑन द ओके। तो देखो मल्होत्रा से लेके नासिक तक जितना भी डेटा है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। मतलब आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो, रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको साइमल्टेनियसली मल्टीपल रेंजेस सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक रेंज सिलेक्ट करो। सपोज मैंने ये फर्स्ट नेम वाली रेंज सिलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। प्रेस एंड होल्ड क्या करना है, कंट्रोल की, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, ओके, एंड देन गो। सिटी आपको अगर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल वाली की मैंने प्रेस करके रखी है, ओके। अभी सिटी वाली को क्या करूँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा। तो देखो मल्टीपल हो गए, एट द टाइम कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि रोल नंबर वाली सिलेक्ट करनी है यहाँ तक, तो आपने सिलेक्ट की। अगर आपको लगता है ये सिलेक्ट करना, ठीक है, तो कंट्रोल की छोड़ना नहीं है। आपको जितना भी सिलेक्शन करना है उतना सिलेक्शन करने तक कंट्रोल की को छोड़ना है क्या, नहीं, सी, ओके। सो कंट्रोल की का यूज़ करके आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट रेंजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ये वाली रेंज यहाँ पे, ये वाली दूसरी जगह पे, इन देयर गैप इज बिटवीन देयर, ये गैप है अंदर, ठीक है ना। अगर आप विदाउट यूजिंग द कंट्रोल की करते हो, देखो ये, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे जे की लाइन सिलेक्ट करनी है, तो देखो ये जे पे आ गया डायरेक्टली, ओके। तो आपको मल्टीपल रेंजेस एट अ टाइम सिलेक्ट करने हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज, उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड सिलेक्ट अदर रेंजेस, यू कैन सी, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल रेंजेस, ओके। उसके बाद अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स कि मुझे ये जो बी वाला कॉलम है ना, ये पूरा सिलेक्ट करना है, क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे। लेकिन आपको पता है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, दीज आर मोर देन 10 लाख, 10 लाख से भी ज़्यादा रोज़ वहाँ पे है। तो इतना करने में बहुत टाइम जाएगा, तो सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। तो सिंपली क्या करो, ये बी कॉलम है ना, ये ऊपर यू कैन सी देयर इज डाउन एरो, इस पर क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्ट हुआ है, अगर आप कंट्रोल और डाउन की प्रेस करते हो तो देखो ये तो सिलेक्शन चला गया, ठीक है। अब ये सिलेक्ट होता है या नहीं, ये करने के लिए आप सिंपली क्या करो, बी पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये फिल कलर है ना, कौन सा है, सपोज येलो, तो इसको क्लिक कर दो, कर दिया। अभी देखो लास्ट तक फिल हुआ है कि नहीं, तो कंट्रोल की प्लस डाउन एरो की, तो देखो 10,48,576 वाली रो भी क्या हो गई, येलो कलर की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ है, इट इज़ सिलेक्टेड, क्या हो गई ये, सिलेक्ट। अगेन प्रेस कंट्रोल एंड अप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थर्ड नंबर वाली जो सपोज 4 नंबर वाली रो पूरी सिलेक्ट करनी है, तो क्या करोगे, सिंपली ये 4 के आगे जो एरो आएगा, राइट एरो, उस पर क्लिक एंड अगेन फिल द कलर। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि सिलेक्ट हुआ या नहीं। सो क्लिक ऑन दिस, ओके। अगेन प्रेस कंट्रोल एंड राइट एरो, एरो की, तो देखो आ गया, लास्ट तक फिल हो गया। अंडरस्टूड। नाउ अगेन ये तो हमने देख लिया कि एट अ टाइम मतलब हम पूरे रोज कैसे सिलेक्ट करें या पूरा कॉलम कैसे सिलेक्ट करें। आपको लगता है कि एट अ टाइम आप 3-4 कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सी पे क्लिक करो, कंट्रोल की प्रेस करके रखो, क्या करो, कंट्रोल की प्रेस करके रखो, एफ को सिलेक्ट करो, आई को सिलेक्ट करो, जे को सिलेक्ट करो। आई हैव सिलेक्टेड दीज कॉलम्स एंड फिल देम, ओके। एंड अगेन क्लिक कंट्रोल डाउन, तो देखो सारे फिल है यहाँ पे, ये देखो। अगेन कंट्रोल अप, आपको लगता है मल्टीपल रोज सिलेक्ट करें, तो ये देखो मल्टीपल रोज सिलेक्ट कर लिया मैंने कंट्रोल की प्रेस करके। होल्ड एंड प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, और उसके बाद सिर्फ क्या करते जाओ, क्लिक करते जाओ जो भी रोज आपको सिलेक्ट करने हैं एंड जस्ट फिल इट। फिल कर लिए, अगेन प्रेस कंट्रोल
and right key. तो देखो these are fill up to the end. Understood? So in this way students you can select the multiple rows at a time also, multiple columns at a time also. ठीक है, आपको लगता है मल्टीपल कॉलम एंड रोज कैसे करें, तो देखो ये फर्स्ट, ये 8, उसके बाद मैं कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या दबाया, मतलब सी स्टूडेंट्स अगेन कैसे, मैंने ये सेकेंड रो सिलेक्ट की, 8 वाली रो सिलेक्ट की, कंट्रोल की प्रेस करके, हाँ, उसके बाद मैंने क्या किया, F को प्रेस किया, H को प्रेस किया, ये B को प्रेस किया, एंड अगेन सी, यहाँ पे फील कलर में चेंज कर देता हूँ, सपोज ग्रीन कर दिया, ठीक। तो देखो एट अ टाइम मैंने क्या किया, कॉलम्स भी सिलेक्ट किए एंड रोज भी सिलेक्ट किए, तो ये कॉलम देखो अप टू द एंड है, फिर देखो यहाँ पे भी देखो ग्रीन, अगेन अब जाएंगे हम, और राइट साइड में देखो कंट्रोल, तो देखो इट इज फिल्ड विद द ग्रीन कलर. So in this way students you can select at a time. और लास्ट चीज, इस चैप्टर की लास्ट चीज कि आपको लगता है कि पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट करना है, पूरा मतलब क्या, सारे के सारे एंड रोज कॉलम सिलेक्ट करने, तो सिंपली ये यहाँ पे आओ, बिटवीन द कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, रो कौन सी है 1 एंड कॉलम कौन सा है A, इन दोनों के बीच में आओ एंड जस्ट क्लिक हियर, क्या करो यहाँ पे क्लिक करो, ये जो ब्लैंक स्पेस है ना दोनों के बीच में, यहाँ पे क्लिक करो, तो देखो एंटायर वर्कशीट इज सिलेक्टेड. और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल कलर कर दो सपोज रेड, ओके, तो देखो पूरा फिल हो गया. अभी देखना है हमें हुआ कि नहीं, तो कंट्रोल डाउन की, तो देखो है फिल है, राइट साइड में जाओ 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 जाओ, यू कैन मूव, ओके, अगेन कंट्रोल एंड राइट क्लिक दबाओ, तो देखो लास्ट तक सिलेक्ट हो गया. कंट्रोल अप, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल राइट, कंट्रोल अप, कंट्रोल लेफ्ट, तो हो गया स्टूडेंट सिलेक्ट प्रॉपरली. सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. अगर कोई दिक्कत आते, कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट. इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, इफ़ यू लाइक इट, then please share and subscribe the channel. Okay students, bye.